नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज मैं आपके लिए फिर से एक डरावनी कहानी लेकर आई हूँ, जिसे सुन के आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये कहानी रमेश की है, जो एक अनुभवी ट्रक ड्राइवर था। रमेश देश के विभिन्न हिस्सों में सामान पहुँचाने का काम करता था। उसे अपने काम से बेहद प्यार था और वह अक्सर देर रात तक अकेले सुनसान रास्तों पर गाड़ी चलाया करता था। लेकिन एक रात उसके साथ जो हुआ वो उसकी ज़िंदगी का सबसे खौफनाक अनुभव बन गया। उस रात रमेश को राजस्थान से मध्य प्रदेश के एक छोटे से शहर में सामान पहुंचाना था। सफ़र लंबा था और रास्ता सुनसान था। रात के करीब 11 बजे का समय था और रमेश अपना ट्रक को एक घने जंगल से होकर गुजर रहा था। आसमान में बादल छाए हुए और चारों तरफ अंधेरा पसरा हुआ था। जैसे ही वो जंगल के बीच पहुंचा, उसने सड़क के किनारे एक औरत सफ़ेद साड़ी कपड़ों में खड़ी देखा। वह अपना हाथ ट्रक के सामने कर रही थी, जैसे उसे लिफ्ट चाहिए हो। रमेश को पहले झिझक हुई, क्योंकि उसने सुना था कि सुनसान रास्ते पर लूटपाट और धोखे की घटनाएं होती है। लेकिन फिर उसने सोचा कि वो औरत अकेली है, शायद उसे मदद की ज़रूरत होगी। उसने ट्रक रोका, खिड़की खोलकर पूछा, आपको कहाँ जाना है? औरत बिना कुछ कहे ट्रक की तरफ बढ़ी और दरवाज़ा खोलकर चुपचाप अंदर बैठ गई। रमेश ने उससे फिर पूछा, आपको कहीं जाना है? लेकिन औरत ने कोई जवाब नहीं दिया। उसके चेहरे पर अजीब सी उदासी थी और उसकी आंखें बहुत ही गहरी और खाली लग रही थी। रमेश ने ज़्यादा सवाल करना ठीक नहीं समझा और ट्रक चलाना शुरू कर दिया। कुछ किलोमीटर चलने के बाद रमेश को एहसास हुआ कि ट्रक के अंदर अजीब सी ठंडक फैल गई, जबकि बाहर मौसम सामान्य था। उसे यह भी महसूस हुआ कि औरत की उपस्थिति असामान्य है। वह न तो बात कर रही है और न कोई हलचल कर रही थी। थोड़ी देर बाद रमेश ने ट्रक को रियर व्यू मिरर में देखा तो उसे लगा कि ट्रक के पीछे वाली सीट पर कोई बैठा है। उसने ध्यान से देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। उसकी धड़कन तेज हो गई और फिर खिड़की से बाहर देखा। सड़क पर एक अजीब घना कोहरा छाया था। जैसे वो आगे बढ़ा, औरत ने अचानक कहा, यहाँ से दाईं ओर मुड़ो। उसकी आवाज़ इतनी ठंडी और अजीब थी कि रमेश को झटका लगा। उसने कहा, पर यहाँ तो कोई रास्ता नहीं। औरत ने गुस्से से उसकी ओर देखा। मैंने कहा ना, दाईं ओर मुड़ो। रमेश डर के मारे उसके अनुसार ट्रक को दाईं ओर मोड़ने लगा। अब वह एक ऐसी पगडंडी पर आ गया था जो जंगल के गहराइयों में जाती थी। चारों तरफ अजीब सी खामोशी, पेड़ों की शाखाएं जैसे जैसे रोकने की कोशिश कर रही। अचानक ट्रक बंद हो गया। रमेश ने बार बार ट्रक स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन इंजन का काम करना बंद हो गया। औरत धीरे धीरे ट्रक से नीचे उतरी और जंगल के अंदर तरफ चलने लगी। रमेश ने हिम्मत जुटाकर उससे पूछा, आप कहाँ जा रही है? औरत ने बिना पीछे देखे, तुम भी चलो। डर और उत्सुकता के कारण रमेश ट्रक छोड़ दिया और उसके पीछे चल पड़ा। कुछ दूर जाने पर वह पुराने और खंडर जैसे मंदिर के पास पहुंचा। मंदिर के चारों तरफ काले कपड़े पहने हुए लोग का एक समूह खड़ा था, जिसे किसी अजीब रस्म को अदा कर रहे थे। तभी औरत ने अपना चेहरा रमेश की ओर घुमाया। अब उसका चेहरा बिल्कुल इंसानी नहीं था। उसकी आंखों से खून टपक रहा था और उसकी त्वचा सड़ी हुई लग रही थी। रमेश के पैर वहीं जम गए और औरत ने एक भयानक आवाज़ में कहा, तुम यहाँ गलती से आ गए हो, अब तुम्हारी आत्मा यहीं रहेगी। रमेश ने वहाँ से भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जैसे ज़मीन से चिपक रहे थे। तभी उन काले कपड़ों में पहने लोगों ने उसे पकड़ लिया और मंदिर के अंदर खींचकर ले गए। मंदिर के अंदर एक बड़ा पत्थर का ताबूत था, जिसके ऊपर खून के निशान थे। तभी अचानक बिजली कड़कने की आवाज़ हुई और रमेश की चीख जंगल में गूंज गई।
अगले दिन रमेश का ट्रक उसी जंगल के बाहर मिला, लेकिन रमेश का कोई पता नहीं चला। गांव वालों का कहना था कि वो औरत एक प्रेत आत्मा थी जो यात्रियों को जंगल में फंसाकर उनकी बलि देती थी। उस दिन के बाद कोई भी उस जंगल के रास्ते से गुजरने की हिम्मत नहीं करता था। कहते हैं रात के समय वहाँ से गुजरने वाले लोग आज भी ट्रक के हॉर्न की आवाज़ सुनाई देती है, और अगर आप रुके तो वही औरत आपको लिफ्ट मांगती हुई दिखेगी। लेकिन याद रखना, अगर आप रुक गए तो आप कभी वापस नहीं लौट पाओगे। तो कैसी लगी आपको मेरी कहानी? ये कहानी सिर्फ मनोरंजन के लिए बनाई गई है। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज मैं आपके लिए फिर से एक डरावनी कहानी लेकर आई हूँ, जिसे सुन के आपके